नमस्कार, स्वागत है आपका कमसा अकेडमी पर एक बार फिर। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के आभूषण के बारे में 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू पढ़ेंगे जो हमारे सीईटी, वीडियो और भी जितनी भी कंपटीशन एग्जाम है जिसके अंदर आपके ये आभूषण वाला टॉपिक पूछा जाने वाला है, उस सभी के लिए क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से सिर पर पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है। आपके ऑप्शन है बिंदिया, बोरला, नथ या गलपट्टियों। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? बी, बोरला। ये सिर का है। बिंदी माथा पर लगाई जाती है। नथ जो है ये नाक के अंदर पहने जाने वाली है। और गलपट्टियों ये गले में पहने जाने वाला है। तो गल से आप समझ सकते हो कि गले के अंदर पहना जाता है, और नथ यानी न से नाक के अंदर है। ठीक है ना? इस हिसाब से भी आप समझ सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है कि मेहमंद आभूषण राजस्थान में कहाँ पहना जाता है? राजस्थान में नहीं, मतलब ये थोड़ा सा इसमें को हटा देना, प्रिंटिंग मिस्टेक है। कि आभूषण में जो है वो कहाँ पर पहना जाता है, यानी आपके ऑप्शन है कि सिर पर, कान पर, गले में या कमर पर। तो मेहमद जो है ये सिर पर पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रखड़ी और टीका किस अंग के आभूषण है? हाथ, पैर, सिर या नाक? तो रखड़ी और जो टीका है ये सिर के अंदर ही पहने जाते हैं, सिर के ऊपर पहनते हैं इसको। महिलाओं द्वारा शीश फूल आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाम में ही लगा है शीश, तो गले में, कान, सिर या कलाई पर? तो मैंने अभी बताया कि यहाँ पर शीश है, यानी कि सिर पर पहना जाने वाला है ये। गोफन या गूंद आभूषण स्त्रियों द्वारा कहाँ पहना जाता है? गले में, बालों में, अंगुली में, कमर में? तो गोफन जो है यह पहना जाता है बालों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पुरुषों की पगड़ी में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? पगड़ी के अंदर मांदलिया, सरपेच, टूसी और कंदोरा। तो देखिए, मांदलिया जो है ये गले के अंदर पहना जाने वाला है, और कंदोरा की बात करें तो ये कमर के अंदर है, जिसे पहना जाता है। तो हमारा जो आंसर रहने वाला है कि पगड़ी में कौन सा आभूषण है, तो वो हो जाएगा सरपेच। अगर आपने क्लास भी देख ली ना, तो आपके आभूषण से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपको आसानी से समझ में भी आ जाए। कई बार जो है ऑप्शन के अंदर ही आंसर छिपा हुआ रहता है। अगला है कि सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, कान में, नाक में और पैर में? आप इसे किस प्रकार से समझेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सुर लिया आप ये समझ सकते हो कि सुन लिया। किससे सुन लिया? कान से सुन लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा कान में पहना जाने वाला आभूषण है ये। अगला है कि पिप्पल पत्रा किस अंग के आभूषण है? कान, सिर, बाजू और कलाई? पीपल पत्रा, देखिए पत्र कहाँ पर लटका होता है? तो ये कान के अंदर। ये भी कान के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है। झुमका आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये तो आप सभी को पता ही होगा। नाक, कान, गला और पैर? तो देखिए, झुमका जो है ये कान के अंदर ही पहना जाने वाला है। अगला है कि कर्ण फूल और अंगूठिया आभूषण संबंधित है? सिर से, गले से, कान से या अंगुली से? तो कर्ण फूल जो आभूषण है ये कान से संबंधित है। यहाँ पर लिखा है कर्ण, इसे समझ सकते हो कान के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है। अगला है कि जेला और लटकन आभूषण है? सिर के, कान के, नाक के, गले के? जेला और लटकन जो है ये आपके कान के अंदर ही पहने जाने वाला आभूषण है। निम्न में से नाक का आभूषण कौन सा है? फेणी, कांटा, बेसरी या उपरोक्त सभी? तो नाक के अंदर जो पहने जाने वाला है ये उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ये सभी नाक का आभूषण है। चुन्नी और लटकन नामक आभूषण पहने जाते हैं। लटकन कान व नाक दोनों में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चुन्नी और लटकन गले में होता है, नाक में, सिर पर या कमर पर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नाक के अंदर। देखिए, लटकन कान के अंदर भी होता है, लेकिन यहाँ पर चुन्नी भी लिखा है, तो इसका आंसर होगा बी, नाक के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन है
कि लौंग और नथ कहाँ पहनी जाती है। अभी नथ आपने पढ़ा ही है, तो ये कहाँ पर पहनी जाती है, नाक के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है। स्त्रियों के दांत के बीच सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है, रखन, चूप, दास या जेला। तो इसका आंसर होगा बी, चूप। और ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप गौर से देख के आराम से रट लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आता रहता है कि चुप आभूषण कहाँ पहना जाता है, नाक, कान, दांत, कान या उंगली के अंदर। तो चुप जो आभूषण होता है ये दांत का आभूषण होता है, तो ये दांत हो जाएगा। इसे भी आप इम्पोर्टेंट कर लेना। देखिए हम केवल वन लाइनर क्वेश्चन ही कर रहे हैं, अगर आप कमेंट करोगे तो कथन कारण वाले और इसकी फुल व्याख्या सहित भी हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है आपके भी पास, तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। बनजटी या बजटी आभूषण कहाँ पहना जाता है, कान, गला, बाजू, पैर। यह आभूषण पहना जाता है गला के अंदर। टिमणिया आभूषण पहना जाता है सिर पर, गले में, हाथ में, पैर में। टिमणिया जो है ये गले का आभूषण है। मांदलिया पहना जाता है गले में, कलाई पर, कमर पर, अंगुली में। यह भी मैंने पढ़ा है अपने, गले के अंदर पहना जाने वाला आभूषण है। हालरो आभूषण संबंधित है कान से, गले से, पैर से, हाथ से। ये गले के अंदर पहने जाने वाला हालरो है। इसे आप इस प्रकार समझ सकते हो कि हालरो या हार, हार कहाँ पहन जाता है, तो गले के अंदर। इस प्रकार से आप कुछ टिक लगा के समझ सकते हो। तुलसी व चंपा कली आभूषण पहने जाते हैं सिर पर, कमर पर, गले में, कान में। तुलसी और चंपा कली जो है ये गले के आभूषण है। निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहना जाता है, हंसली, पोत, कंठी या उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही पहने जाने वाला आभूषण है, कहाँ कहाँ, गले के। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले कमसा अकेडमी को। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है, गर्दन में, कलाई में, भुजा या बाह में या कमर में। तो बाजूबंद जो है ये भुजा या बाह का आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 24 कि अनंत आभूषण शरीर के किस अंग का है, कान, नाक, बाजू, पैर। यह आभूषण है बाजू बाह से ही संबंधित है। टड्डा आभूषण पहना जाता है बाजू में, पैर में, सिर पर, अंगुली में। देखिए टड्डा आभूषण आपने सभी ने ही देखा ही होगा, ये बाजू के अंदर पहना जाने वाला है। नौगरी आभूषण पहना जाता है गले में, हाथ, कलाई में, कान में, सिर पर। तो देखिए नौगरी जो आभूषण है ये मुख्यतः आभूषण हाथ की जो कलाई होती है उसके अंदर पहने जाने वाला आभूषण है। गोखरू आभूषण पहना जाता है कान में, सिर पर, हाथ, कलाई में या पैर में। तो गोखरू जो आभूषण है ये भी हाथ के अंदर पहना जाने वाला है। चूड़ा और पंछी संबंधित है हाथ से, पैर से, गले से, सिर से। तो ये हाथ से संबंधित है। चूड़ा कहाँ पहनते हैं, हाथ के अंदर। अगला है कि कातरिया और बंटी आभूषण पहन जाते हैं हाथ, कलाई में, पैर में, सिर में, नाक में। तो देखिए कातरिया जो है ये भी हाथ के ही आभूषण है। एक साथ केवल हाथ के ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके कॉन्सेप्ट एक साथ में क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि 3 क्वेश्चन केवल हाथ के, 3 क्वेश्चन केवल सिर के 3 क्वेश्चन केवल गले के आ रहे हैं, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत होने वाला है। दामन आभूषण कहाँ पहना जाता है, कान में, उंगली, हाथ की जो उंगली होती है उसके अंदर, गले में और पैर में। तो देखिए दामना जो आभूषण है ये हाथ की जो उंगली होती है उसके अंदर पहने जाने वाला आभूषण है। हथफूल आभूषण पहना जाता है हाथ में, उंगली में, कान में, गले में। देखिए यहाँ पर लिखा ही हुआ है हथफूल, यानी हाथ में पहने जाने वाला आभूषण।
मुंदड़ी या मुंदरी है, अंगूठी, हार, पायल, नथ। तो देखिए मुंदड़ी या जो मुंदरी है ये एक प्रकार का अंगूठी होती है। क्या होती है? अंगूठी होती है। कंदोरा या करथनिया पहना जाता है। अभी मैंने बताया था आपको कि कंदोरा कहाँ पहना जाता है? कमर के अंदर पहना जाता है। तगड़ी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गले में, कमर में, सिर पर, पैर पर। तो तगड़ी जो आभूषण है ये कमर के अंदर पहना जाने वाला आभूषण है। निम्न में से कमर का आभूषण कौन सा है? सटका, कंदोरा, करथनी या उपरोक्त सभी। तो देखिए तीनों ही उपरोक्त सभी इसके आंसर होने वाला है कमर के आभूषण में। ठीक है, चले आगे। सटका आभूषण कहाँ है? अभी बताया आपको, कमर में है। कर्णकति आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? हाथ, कमर, पैर और सिर के अंदर। कहाँ पर पहनते हैं? आप कमेंट बॉक्स में भी बताते रहिए इसका आंसर। तो ये देखिए कर्णकति यानी कमर के अंदर पहना जाता है। रमजोड़ आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, हाथ में, पैर में, कान में। तो रमजोड़ जो आभूषण है ये पैर का आभूषण है। नुपुर, झांझर और पायल है। इंपॉर्टेंट कर दो इसे। गले के आभूषण है, पैर के आभूषण, हाथ के आभूषण या सिर के आभूषण। देखिए इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए जिसके अंदर 3 से 4 ज्यादा दिए हुए हो तो उसको आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कि पायल, पायल कहाँ पहन जाती है? पैर के अंदर। तो इससे आपको आंसर मिल सकता है डायरेक्ट से भी। तो ये पैर के आभूषण है। ठन का आभूषण पहना जाता है कान में, हाथ में, पैर में, नाक में। तो ठन का जो आभूषण है ये पैर में। आंवला और नेवरी आभूषण पहने जाते हैं हाथ में, सिर में, पैर में, गले में। आंवला जो है ये देखिए जो नेवरी आभूषण है ये पैर का अंदर है और आंवला भी वैसे पैर का ही है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूज है कि ये हाथ का भी हो सकता है। बिछिया या बिछुआ आभूषण पहना जाता है। बिछिया हाथ की उंगली में, पैर की अंगुली में, कान में, नाक में। तो देखिए बिछिया जो होती है ये पैर की अंगुली में पहना जाता है। फौदरी आभूषण पहना जाता है। फौदरी नाक में, गले में, पैर की उंगली में या हाथ में। तो फौदरी पहनी जाती है पैर की उंगली में। तो अभी ये पैर के आभूषण चल रहे हैं। टोटी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? टोटी कान में, पैर पर, सिर या हाथ में। तो टोटी जो आभूषण है ये कान के अंदर पहना जाता है। तेज धड़ आभूषण पहना जाता है स्त्रियों द्वारा सिर पर, स्त्रियों द्वारा पैरों में, पुरुषों द्वारा कानों में या स्त्रियों द्वारा हाथों में। यह आभूषण स्त्रियों के द्वारा पैरों में पहना जाता है। पुरुषों का आभूषण जो मरकिया होती है वो कहाँ पहनी जाती है? ये सभी को पता होगा, गले में, कान में, हाथ में या नाक में। ये मरकिया कान के अंदर पहनी जाती है। इसे हम बाली भी कहते हैं। इस बाली की तरह होती है, गोल गोल होती है। ठीक है ना, इस प्रकार से कान के अंदर पहनी जाती है। घोर आभूषण शरीर के किस हिस्से का पहना जाता है? पैर के अंगूठे में, कान में, गले में, हाथ की कलाई में। यह आभूषण पैर के अंगूठे में पहना जाने वाला आभूषण है। मेहक और रखन आभूषण संबंधित है दांत से, कान से, हाथ से, सिर से। तो देखिए इसका आंसर लगाना भी बहुत सरल है क्योंकि रखन आपको संबंधित है कि ये दांत से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा दांत। क्वेश्चन नंबर 49 है कि तोड़ी और तोड़ा आभूषण पहना जाता है पैर में, हाथ में, गले में, कमर में। तोड़ी जो आभूषण है ये पैर के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है आभूषण से संबंधित कि निम्न में से कौन सा आभूषण नाक का नहीं है? बारी यानी बाली, चौप, मांदलिया और भंवकड़ी। तो इसका आंसर होगा मांदलिया जो है नाक का आभूषण नहीं है। मांदलिया किसका आभूषण है? ये गले का आभूषण है। ठीक है ना। और ये जो चौप है, एक होता है चूप। चूप जो होता है
ये दांत का होता है और यहाँ पर है चोंच, तो इसको वो मत समझ लेना, ठीक है, अलग है ये। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले कमसा अकेडमी को, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपकी पूरी सीईटी के लिए यहाँ से आपका बेस और अच्छे से बन जाएगा। धन्यवाद।